तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा फंक्शन नाम की बला क्या होती है। ये जो हमारा फंक्शन है C++ के अंदर इसका क्या काम होता है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड फंक्शंस, क्या काम होता है इसका C++ के अंदर और किस तरीके से हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने के साथ साथ उसे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको फंक्शन का थोड़ा सा एक आइडिया दूं कि व्हाट इज फंक्शन एग्जैक्टली, तो फंक्शन किसी भी फैक्ट्री की वो मशीन है, जो हमारा फंक्शन है वो किसी भी फैक्ट्री की वो मशीन है जिससे कोई काम होता है, जिससे कोई पर्टिकुलर काम होता है, कुछ वर्क पर्टिकुलरली वो कर पाता है। उसके अंदर हम कुछ x अमाउंट ऑफ इनपुट देते हैं। ये x अमाउंट कितना भी हो सकता है, 4 इनपुट दिए, 5 इनपुट दिए, 10 इनपुट दिए, और हमें कुछ डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। जो कि इन्हीं इनपुट के ऊपर कुछ काम करने, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पर मिलता है। और ये जो मशीन है इसका नाम है फंक्शन। अब इस फंक्शन को डिक्लेयर करने या इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें मेनली 3 पार्ट्स लगते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा पार्ट होता है फंक्शन बॉडी और तीसरा पार्ट होता है फंक्शन कॉल। किसी भी फंक्शन को सबसे पहले हमें बनाना होता है कि वो मशीन एग्जैक्टली काम करेगी क्या। उस फंक्शन के अंदर जो हम कोड लिखते हैं जिसकी वजह से कंपाइलर को पता चल पाता है कि इस फंक्शन का एक्चुअल काम क्या है, उसे हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर वो कोड लिखा जाता है। और एट लास्ट जब हमें फंक्शन को यूज करना होता है तो हम फंक्शन को कुछ इस तरीके से कॉल कर देते हैं। 3 पार्ट्स हैं किसी भी फंक्शन के। पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का बॉडी और फंक्शन कॉल। फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? अ फंक्शन इज सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड। उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है डिजाइन्ड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए मशीन बनाई जाती है जिसका नाम हम फंक्शन लिखते हैं। वंस अ फंक्शन इज डिफाइंड इट कैन बी कॉल्ड व्हेनेवर नीडेड। अगर एक बार आपने फंक्शन का कोड लिख दिया तो अब इस फंक्शन को हम कहीं भी सिंगल लाइन का कोड लिख के एग्जीक्यूट या यूज कर सकते हैं। एंड इट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। ये प्रोग्राम एक बार लिखने के बाद हमें मल्टीपल टाइम्स इस सेम प्रोग्राम को नहीं लिखना पड़ेगा और इस सेम प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल हम मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने मेन प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हुए? व्हाई डू वी नीड फंक्शंस, व्हाई वी यूज फंक्शन। पहला तो भैया कोड रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। हमने क्या किया, एक छोटी सी मशीन बना दी। अब हमें जहां भी काम लग रहा है हम उस मशीन का काम ले रहे हैं। हमें हर जगह नई मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक बार फंक्शन बना दिया तो सेम फंक्शन का कोड हमें हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। सेम फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, मॉड्यूलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे काम होंगे। सपोज मेरा कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं सारे के सारे मैथ्स को परफॉर्म कर रहा हूं। मैथ्स के अंदर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस फाइंड करना हो गया। तो हर काम को, सपोज एडिशन है, एडिशन का मैंने अलग फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का मैंने अलग फंक्शन बना दिया, डिवीजन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग। तो हमने क्या किया कि जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जो मैथ्स का प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने फंक्शंस की हेल्प से अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख दिए, जिससे क्या होगा कि हमने एक मेन फंक्शन को फर्दर बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया छोटे छोटे इंडिविजुअल प्रोग्राम्स के। चलिए, तो ये मॉड्यूलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। फंक्शंस हेल्प्स इन डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर सेक्शंस। छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देना है, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड। क्या ये चीज हमें समझ में आई?
मेंटेनेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कोई फंक्शन हमारा नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस फंक्शन के कोड पे जाएंगे, जहां भी दिक्कत होगी वहां चेंजेस कर लेंगे, तो मेंटेनेंस ईजी होता है। कोड रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप यूज करो, क्योंकि एक जब हम एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे कोडर्स काम करते हैं, आपके कोड को कोई दूसरा आदमी समझे, तो इस चीज को जो कह सकते हैं रीडेबिलिटी वाला फैक्टर है, ये फंक्शंस को यूज करने में थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में लिखी हुई होती हैं। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हमें मेनली 3 चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले ये मैंने आपको शायद डेटा टाइप्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि आप जो आपकी वीडियो 1 है वहां से चीजों को फॉलो करें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कई सारे ऐसे टर्म्स यूज कर रहा हूँ जो कि शायद डायरेक्टली आपको चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब जो हमारा फंक्शन होता है, सबसे पहले हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना होता है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि कुछ इनपुट लेने के बाद जो हमारा फंक्शन आउटपुट देगा, उस आउटपुट का क्या डेटा टाइप होगा। वो आउटपुट इंटीजर हो सकता है, वो आउटपुट कैरेक्टर में हो सकता है, क्या उसका डेटा टाइप होगा, उस डेटा टाइप को ही हम कहते हैं भैया रिटर्न टाइप का, कि फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है और जिस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, उसे हमें पहले से ही डिफाइन करना होता है। उसके बाद हम फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नाम बोलते हैं भैया। रिटर्न टाइप पहले लिखा, फिर फंक्शन, ये सिंटेक्स बता रहा हूं मैं, रिटर्न टाइप लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, और उसके बाद फिर हमने पैरामीटर्स की एक लिस्ट बना दी कि उस फंक्शन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होंगे। इस चीज को मैं थोड़ा सा एक फ्रेश पेज की मदद से आपको बता देता हूं। देखो यहां थोड़ी जगह खाली है तो अपन यहीं पे आपको चीजों को समझा देते हैं। देखो सपोज मेरे पास A, B और C 3 नंबर्स हैं, और मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा फंक्शन है ये क्या करे, इन तीनों नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर है उसे लिख के दे दे। जो मैक्सिमम नंबर है मुझे वो आउटपुट में दे दे। अब जब मैं इस फंक्शन को बना रहा हूंगा, क्योंकि जो मेरा मैक्सिमम है वो एक नंबर होगा, वो एक इंटीजर होगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर। फंक्शन का नाम हम क्या लिख सकते हैं, फाइंड मैक्स। क्या लिख सकते हैं भैया, फाइंड मैक्स, कि तीनों में से जो मैक्सिमम है उसे फाइंड कर दो। अब ये जो पैरामीटर्स हमने इनपुट में दिए A, B, C, ये इंडिविजुअली इंटीजर एलिमेंट्स हैं, तो ये ब्रैकेट लगा के और मैं यहां पे डाल दूंगा इंट A, इंट B और इंट C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप बताया, फिर हमने फंक्शन का नाम बताया, और उसके बाद फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स यूज होने वाले हैं, जिसके ऊपर हम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ये करली ब्रैकेट जो मैंने लगाया है, इस करली ब्रैकेट के आगे यहां पर हम कोड लिखेंगे जो कि फाइंड करेगा कि इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, और उसके बाद एट लास्ट रिटर्न कर देगा ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू बाय दिस फंक्शन। तो क्या हमें ये डिक्लेरेशन समझ में आ गया कि किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। हाँ जी भैया, डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ इंट की जगह पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप बूल रखो, आप फ्लोट रख लो, आप कैरेक्टर रख लो, जो भी चीजें आपको रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हो। फाइंड मैक्स की जगह पे आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हो, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। आप वेरिएबल अपना नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आप जो भी आपको पैरामीटर्स यूज करने हैं आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब भैया फंक्शन डिक्लेरेशन समझ में आ गया, अब हम फंक्शन की बॉडी देखेंगे। डिक्लेरेशन समझ में आ गया ना, पहले रिटर्न टाइप देखा, फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर्स देखे, सेम चीज है, इंट डाला, फाइंड मैक्स, इंट A, B और C। यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या। इस चीज को आप खुद ही पढ़ोगे और खुद ही लिखोगे, मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं, बाकी ये लिखने विखने वाला काम आप कर लो। चलिए अब आते हैं भैया फंक्शन की बॉडी की तरफ। फंक्शन की बॉडी में हम क्या करेंगे, इतना पार्ट हमने पहले देख लिया है ना, इतना पार्ट हमने पहले देख लिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इससे हमें मेन मतलब है, जब मैं फंक्शन की बॉडी की बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कि मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, प्रेटेंडिंग मैंने मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया। मैंने बोला कि सपोज
तीन नंबर है ए बी सी। सपोज सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर है वो ए है, मान लो जो मेरा मैक्सिमम नंबर है वो है ए। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में उसने एक इफ स्टेटमेंट लगाया। इफ की वीडियो मैंने अभी बनाई है, इससे जस्ट पहले वाली, उसको जाके देख लेना अगर इफ नहीं समझ में आता है। इफ स्टेटमेंट के अंदर उसने कंडीशन क्या रखी कि अगर इफ माई बी इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर मेरे बी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, यानी कि बी की वैल्यू अगर ए से अल्टीमेटली बड़ी है तो आप मैक्स में बी स्टोर करा दो। अगर मेरे b की वैल्यू मैक्स से बड़ी है जो कि हमारा a है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू b कर देंगे, तो अब ये a हट जाएगा और b आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अगर इफ c इज ग्रेटर देन मैक्स, अब c कंपेयर होगा b से, अगर c हमारा ग्रेटर देन b यानी कि c हमारा ग्रेटर देन मैक्स होगा, तो हम क्या करेंगे, मैक्स के अंदर ओवरराइट करेंगे और b को हटा के अब c डाल देंगे। तो फाइनली हमारे मैक्स के अंदर c की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से अगर b हमारा मैक्सिमम होगा तो इस पॉइंट के बाद हमारा कोड आगे बढ़ेगा ही नहीं और हमारे मैक्सिमम के अंदर b ही स्टोर्ड रह जाएगा, यानी कि जो हमारा b है वही मैक्सिमम वैल्यू रह जाएगी। और लास्ट में क्या लिखा है, रिटर्न मैक्स, मतलब कि मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हम रिटर्न कर देंगे। अब ये रिटर्न करने के बाद किस तरीके से मैं आउटपुट मिलेगा मैं वो आपको बताता हूं अभी कुछ टाइम में। अभी के लिए आप इतना समझो, क्या हमें ये फंक्शन की बॉडी समझ में आ चुकी है? क्या ये फंक्शन की बॉडी हमें समझ में आ चुकी है? सबसे पहले मैक्स डिक्लेयर किया, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मान लिया कि भैया a हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद चेक किया कि क्या हमारा जो b है वो a से भी बड़ा है, क्या हमारा जो b है वो मैक्स से बड़ा है। अगर b मैक्स से बड़ा है तो मैक्स के अंदर b स्टोर कर दिया। फिर c के साथ सेम चीज किया, अगर हमारा c मैक्स से बड़ा होगा तो कहने का मतलब क्या होगा कि वो a से भी बड़ा है और b से भी बड़ा है, तो क्या करेंगे, मैक्स के अंदर c स्टोर करा देंगे और एट लास्ट मैक्स की जो भी वैल्यू होगी a, b और c उसको हम रिटर्न कर देंगे, मतलब कि उसको हम आउटपुट में दे देंगे। हमें समझ में आ गया फंक्शन की बॉडी किस तरीके से काम करती है। डिक्लेरेशन समझ लिया, फंक्शन की बॉडी समझ लिया। अब बढ़ते हैं कि फंक्शन को कॉल किस तरीके से किया जाता है। एक बार आपने फंक्शन को बना लिया, वो फंक्शन की बॉडी और फंक्शन बन चुका है मेरे भाई, फंक्शन आपका बन चुका है। अब आपको फंक्शन को कॉल करना है। अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक मैक्स नंबर नाम का वेरिएबल बना लिया, एक छोटा सा इंट मैक्स नंबर नाम का वेरिएबल बना लिया, जिस तरीके से अभी आप ये करते थे ना, इंट i इज इक्वल टू 2, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इंट i ना करके इंट मैक्स नंबर, और इसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कुछ इस तरीके से कॉल किया जाता है। सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा जाता है और उसके अंदर जो तीन वैल्यूज को आप मापना चाहते हो कि कौन सबसे ज्यादा बड़ी है उसको डाल दो। इन केस में जो हमारे a की वैल्यू है हमने 5 रख दी, जो हमारे b की वैल्यू है उसे हमने 10 रख दिया और जो c की वैल्यू है उसे हमने 3 रख दिया। सेम ऑपरेशन यहां परफॉर्म होगा और क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्स की वैल्यू है वो 10 रह जाएगी, वो b रह जाएगी, तो क्या होगा, यहां से हमें 10 रिटर्न करके आ जाएगा। क्या मिलेगा, यहां से हमें 10 मिल जाएगा और जैसे ही ये पूरे का जो आउटपुट है हमें 10 मिलेगा तो ये 10 कहां स्टोर होगा, क्योंकि ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मैक्स नंबर पे है, तो जो हमारा मैक्स नंबर वेरिएबल हमारा बना हुआ है इसके अंदर हमारा 10 स्टोर हो जाएगा और हमारे आउटपुट में 10 आ जाएगा कि भैया जो यूजर हो आप, हमने फंक्शन में रन किया, आपने जो 3 नंबर 5, 10 और 3 दिया था उसमें सबसे बड़ा जो है वो है हमारा 10। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हमने देख लिया फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमने देख लिया कि फंक्शन की बॉडी कैसे लिखते हैं और हमने देख लिया फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं। अब फाइनली ये जो आपका पूरा प्रोग्राम था इसे हम एक पन्ने पे देख लेते हैं कि कैसे हम एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे C++ के अंदर। जब हम C++ के अंदर इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सबसे पहले ये 2 लाइनें आपको लिखनी ही पड़ती है। आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करना होता है और दूसरी चीज आपको नेम स्पेस std लगाना होता है, क्योंकि ये जो आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस दिख रहे हैं ये भी अपने आप में एक फंक्शंस है कि आप Cin Cout लगा रहे हो तो ये इनपुट और आउटपुट आपको दे रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है। कैसे भैया, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं तो हमें यहाँ पे नेम स्पेस std लगाना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये कोड हमें समझ में आ रहा होगा, ये कोड हमें समझ में आ रहा होगा। क्या किया,
रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और हमारा जितना भी पैरामीटर यूज्ड है वो। उसके बाद ये लाइन हमें दिख रही है भैया, इसके अंदर हमने बॉडी लिखी है सेम टू सेम जो अभी हमने पिछले उसमें डिस्कस करी है। ये फंक्शन हमेशा जो मेन प्रोग्राम है उसके बाहर लिखा जाता है, ठीक है। यही सेम सीक्वेंस आप फॉलो करोगे। फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया, अब मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, num1 num2 num3 तीनों नंबर्स के हमने एक वेरिएबल्स बना लिए, इसके अंदर भी कुछ स्टोर नहीं है। हमने आउटपुट में क्या दिया कि भैया जो यूजर भाई साहब हो एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर्स को एंटर करो, और इतना करने के बाद जो हमारा कर्सर है वो ब्लिंक करेगा और 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कॉमा के साथ जो भी यूजर इनपुट करेगा, जैसे कि इस केस में यूजर ने 5, 10 और 3 इनपुट किया, वो आके num1 num2 num3 में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएगा। मतलब num1 में 5 आ जाएगा, num2 में 10 आ जाएगा और num3 में 3 आ जाएगा। उसके बाद अब हम करेंगे फंक्शन को कॉल। इंट मैक्स नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फाइंड मैक्स नाम का हमने फंक्शन कॉल किया और फंक्शन कॉल के अंदर num1 num2 num3 तीनों पैरामीटर्स को पास कर दिया। तीनों पैरामीटर्स को पास करने के बाद यहां पे हमने आउटपुट में दिखा दिया कि भैया जो आपका मैक्सिमम नंबर है, द मैक्सिमम नंबर इज मैक्स नंबर। ये आपका फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है, इसको आप रन करके देख सकते हो। चलिए, ये चीजें हमें समझ में आ गई, ये चीजें हमें समझ में आ चुकी है। इस प्रोग्राम को आप नोट भी कर सकते हो, एग्जाम में हो भी सकता है कि ये आ जाए, ठीक है। तो इसको आप नोट जरूर कर लेना। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। आशा करता हूं आपको फंक्शन डिक्लेरेशन, उसकी बॉडी किस तरीके से लिखते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ किसी फंक्शन को एक्चुअली में किसी प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, वो भी हमें समझ में आ गया। हमने बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लिया कि 3 नंबर में से किसी एक जो मैक्सिमम नंबर है उसे आउटपुट में दो, उसका प्रोग्राम लिखने का भी अगर क्वेश्चन आए तो ये प्रोग्राम आप वहां पे लिख सकते हो। तब तक के लिए चीज़ों का ध्यान रखिए, रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।